नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र डॉक्टर अखिलानंद पाठक और कई दिनों से आपसे बातचीत नहीं हुई। व्यस्तता के कारण महाविद्यालय में 6 मार्च से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और कुछ वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। प्रैक्टिकल की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। सभी छात्र छात्राएं जो हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं, सतर्कता रखें, प्रायोगिक परीक्षा में शामिल हों। और इस बार डिस्क्रिप्टिव यानी लिखित परीक्षा होने वाली है। तो पिछली बार जो MCQ परीक्षा हुई थी वह केवल बकाया जो प्रश्न पत्र है यानी ड्यू पेपर है उनकी ही होगी, तो उनको अलग पैटर्न से परीक्षा देना है। और इसी बीच साहित्य परिषद के 9 मार्च को कहानी प्रतियोगिता का समापन समारोह, व्यस्तता, और कल एक बहुत ही शानदार आयोजन रतनगढ़ में अखिल भारतीय साहित्य परिषद जयपुर प्रांत द्वारा जैन दर्शन की प्रासंगिकता पर जहां जाना हुआ। बहुत सुंदर समणी जयंत प्रभा जी, सन्मति प्रभा जी द्वारा सानिध्य, बहुत सुंदर। देखिए इन्होंने कवर, और ये जो खासियत इसलिए दिखाया जा रहा है कि जिस प्रकार से जैन धर्म में आज भी रिसाइकिल करने योग्य जो ये कपड़े का बैग दिया, और बहुत ही सुंदर आचार्य तुलसी द्वारा लिखित पुस्तक खोज बहुत ही शानदार पढ़ने के लिए मुझे प्राप्त हुई है। इन दिनों कई पुस्तकें मुझे मिली हैं और मुझे पढ़ना है इसको। मैं कहता रहता हूँ कि पुस्तकें पढ़ना चाहिए बच्चों को। मैंने पुस्तक मंगाई है पितृसत्ता, यौनिकता और समलैंगिकता, सुजाता जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं उनकी पुस्तक है, स्त्री विमर्श पर है। इसी प्रकार इस बीच मुझे एक ये भी पुस्तक हाथ लगी है, सावरकर की 1857 की स्वतंत्रता समर, बहुत पहले पढ़ी थी, अब पुनः एक बार पढ़ने का सबको सुझाव भी है, मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ। एक पुस्तक और भी मुझे प्राप्त हुई है, हिंदुत्व, इसको भी पढ़ने का प्रयास है। एक पुस्तक और भी इन दिनों मिली है मुझे, अंबेडकर और जोगेंद्रनाथ मंडल, बहुत ही शानदार पुस्तक है, श्रीधर पराडकर जी ने लिखी है, साहित्य परिषद के संगठन मंत्री हैं राष्ट्रीय। और पुस्तकें आती रहती हैं, तो एक काव्य मंजरी बहुत बढ़िया पुस्तक है, वैद्य विद्यासागर जी पंचारिया की पुस्तक बहुत शानदार, और राजा राम जी द्वारा जो बीकानेर के बहुत ही ओजस्वी और वयोवृद्ध और वरिष्ठ कवि कथाकार हैं, बिद गया सो मोती, बहुत सुंदर भी पुस्तक प्राप्त हुई है। तो ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है। और दिल्ली में चुनाव, हिंदू राष्ट्र की चेतना से ओतप्रोत लोगों ने एक ऐसे पाखंडी को हटा करके और राष्ट्रवादी सरकार की नियुक्ति की है जो दिल्ली का विकास करेगी। कुंभ स्नान करके भारतवासियों ने आस्था का, सामाजिक समरसता का, भारतीय संस्कृति का जो परिचय दिया है वो अद्भुत है, अनंत है। हालांकि कुछ पाखंडी लोग, कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग, वहाँ गंदगी, वहाँ बैक्टीरिया, वहाँ पर कमियां देखते हैं, वे लोग जो केवल और केवल हिंदू संस्कृति को कोसने का एक वजह ढूंढते हैं। हमें इतना ही सोचना है कि हमारे घर में 4 लोग रहते हैं और 5वां व्यक्ति आता है तो हमें कितनी तकलीफ, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। वहाँ तो 60-65 करोड़ लोग गए, छोटा इलाहाबाद शहर, फिर भी यह एक अद्भुत संगम और सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण। कोई जाति पाति नहीं पूछता। और यह कुंभ 26 को समाप्त होगा। अगला कुंभ नासिक में या उज्जैन में होने वाला है। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को पढ़ें, नई पीढ़ी से मेरा आह्वान रहता है। और सोच समझ करके आने वाला समय जो वैचारिक समय है, जहाँ पर
कल्चरल मार्क्सिज्म के द्वारा, स्त्री विमर्श के पाश्चात्य दर्शन द्वारा, अभी इन दिनों में एक पुस्तक पढ़ रहा था जो सिमोन फ्रांस की लेखिका है, और द सेकंड सेक्स, हिंदी में स्त्री उपेक्षिता प्रभा के, जिन्हें एक पुस्तक लिखी है। किस प्रकार से नई पीढ़ी को भड़काया जा रहा है, इसी प्रकार से रणवीर इलाहाबादिया और संयम रैना जैसे युवा पीढ़ी के लोग अच्छा काम करते हुए भी गलत राह पर जा करके और मंच पर आकर के जोश में कुछ भी बोल करके और अपनी छवि को न सिर्फ खराब कर रहे हैं वरन एक अच्छा उदाहरण पेश नहीं कर रहे हैं। नई पीढ़ी को इसे बचना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते, एक भारतीय संस्कृति के अध्येता, एक विद्यार्थी होने के नाते मेरा निवेदन रहता है कि आप भारत को जानें, भारत की संस्कृति को जानें, भारत की सभ्यता को जानें, और माने नहीं जाने, और जानेंगे तब जब पढ़ेंगे। आवश्यकता है, आने वाले समय में बोर्ड की, विश्वविद्यालय की परीक्षा होने वाली है। एक परीक्षा जीवन नहीं है। स्ट्रेस में नहीं रहें, चिंता नहीं करें, संयम के साथ, धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ दिनचर्या तय करें। अच्छे नंबर से हम पास होंगे। कम नंबर आ गए तो अगली बार नंबर आएंगे। माता पिता जो भी हैं, जो परिवारजन है, वो एक सामाजिक दबाव, एक पारिवारिक दबाव बच्चों पर न ला दें, न थोपें। प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा की है। मैं भी एक शिक्षक होने के नाते यही कहता हूं कि एक परीक्षा, एक नौकरी, एक जीवन का अंत नहीं है। थोड़े से समय में ही हम, थोड़े से संघर्ष में ही हम घबरा जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना। आप परीक्षा दीजिए, आनंद के साथ दीजिए। एक खेल में, यह भी एक उत्सव है, साल भर में एक बार आता है। जो भी विषय है उसको गंभीरता से पढ़िए, नोट्स बनाइए और उसका प्रकटीकरण जाकर के 3 घंटे में जो भी परीक्षा का समय उसमें दीजिए। तो निश्चित रूप से जो ज्ञान है, जो जानना है, उसका अंतिम परिणति हमारे ऐश्वर्य, वैभव, मोक्ष, और अगर नौकरी के लिए कर रहे हैं तो नौकरी भी मिलेगी। तो आज बस इतना ही। सनातन भारत का यह चैनल आप देखते रहें, प्रोत्साहित करें। आप सुझाव भी दे सकते हैं किस विषय पर बातचीत की जाए, विषय बहुत हैं। और अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम बनाए रखें। महाशिवरात्रि आने वाली है, आस्था का पर्व, अर्धनारीश्वर का पर्व। बहुत सारी संभावनाओं, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता है। आस्था के साथ मंदिर जाएं, सहयोग करें मंदिरों में नई पीढ़ी के लोग। और हमारे धर्म में एक से एक उत्सव आने वाले हैं, तो इसका ज्ञान हमें होना ही चाहिए। बाकी वैचारिक संघर्ष में लोग लगे हुए हैं कि किस प्रकार से भारत को पराभूत किया जाए, भारत के दर्शन को झुठलाया जाए। लेकिन वो लोग अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। आप पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे, तो सब कुछ ठीक होगा। तो स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं। कुंभ में स्नान करने वाले लोगों को बहुत बहुत प्रणाम और महाशिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। अपना आशीर्वाद बनाए रहें, देखते रहें सनातन भारत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार।